आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय नंदकेश शिवलिंग का महात्म वर्णन। ऋषि बोले कि हे सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी को ही नर्मदा तटी पर गंगा जी क्यों आती है और श्री नंदकेश्वर जी किस प्रकार प्रसिद्ध हुए, यह सब हमसे सप्रेम कहिए। सूत जी कहने लगे कि एक ऋषिका नामक ब्राह्मण की कन्या थी, जो विवाह होने पर विधवा हो गई। तब उसने ही शिव जी का व्रत धारण कर ही पार्थिव लिंग पूजन आरंभ किया और कठोर तप आरंभ किया। उसी समय मायावी नामक एक श्रेष्ठ दैत्य ने आकर उससे काम विहार की प्रार्थना की, परंतु वह तो परम शिव भक्ता थी। उसने ही काम दृष्टि से उसे नहीं देखा तो शिव जी के ध्यान में लगी रही। ब्रह्मानी द्वारा ही अपमानित दैत्य ने अपना तिरस्कार समझकर उसे भयानक रूप दिखाया और बहुत सा दुर्वचन कहा, परंतु उससे भी कुछ भयभीत न हो ब्रह्मणी और भी तीव्र गति से ही शिव शिव कह जपने लगी। वह अपनी धर्म रक्षा के लिए ही शिव जी के शरण में गई। शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रकट होकर ही काम से व्याकुल उस मूढ़ से दैत्यपति को उसी समय ही भस्म कर दिया और ब्रह्मानी से वर मांगने को कहा। ब्रह्मानी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिव जी की स्तुति करने लगी। ऋषिका ने कहा कि हे देव महादेव, हे दीन बंधु भक्त रक्षक, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य को मेरा धर्म बचाया है। हे संसार के रक्षक, आपने इस दैत्य को मारा है। हे नाथ, मैं यही वर मांगती हूँ कि मुझे अपने चरणों में लगाकर अपनी अविनाशी भक्ति प्रदान कीजिए। इससे अधिक मैं आपसे और क्या मांगू। हे विभो, हे महेश्वर, मैं आपसे दूसरा वर यह मांगती हूँ कि आप लोगों का उपकारार्थ यही विराजमान होइए। जब ऐसा कहकर ऋषिका चुप हो गई, तब दयालु शिव जी ने कहा कि हे ऋषिके, तू मेरी परम भक्त है, इसलिए जो वरदान तुमने मांगा है वह मैंने दिया। शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ही उसी समय ब्रह्मा विष्णु और आदि सब देवता वहां आए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति की। गंगा जी ने भी प्रकट होकर ऋषिका का आशीर्वाद दिया। पश्चात शिव जी वहां अपना पार्थिव लिंग छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मादिक देवता और गंगा जी के उस साध्वी की प्रशंसा कर अपने स्थान को चली गई। उसी दिन से ही वह स्थान उत्तम तीर्थ हो गया। सर्व पाप विनाशक नंदकेश भी इस जगत में प्रसिद्ध हो गए। जो मनुष्य वैशाख शुक्ल सप्तमी को यहाँ स्नान कर नंदकेश शिव की पूजा करता है, उसके ब्रह्म हत्यादि सभी पाप छूट जाते हैं। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।